और सुनाओ। अच्छा बढ़िया। क्यों तुम्हारा नाम भी कृष्णा है? क्या हुआ है अबे यार कल फालतू में हरामी बोल दिया। रात में 11 बजे आई, टेक्निकल इशू था। एमी बंटा का गाना आ चुका है जस्टिन किस मैंने वालों में क्या बात करो भाई गॉड। पहले तो मैंने इतना लंबा गाना जिंदगी में आज तक नहीं सुना है। एक्चुअली इससे पहले मैंने सोनू निगम का सुना था माँ का दिल। दूसरा भी माँ से रिलेटेड ही है। आप लगे तुम्हें भाई गॉड एमी बंटा का ना, चाहे मैं कितने भी मजे लेता आया हूँ पास में, बट जब भी डिस वाली बात आती है ना मुझे प्यार होता है एमी बंटा से। पता नहीं कहाँ रहता है, पूरे टाइम बस शांत बैठा रहता है। जैसे डिस शुरू हुआ कहीं पे भाई का शेर निकल के आता है। हाँ बैठा जाओ, आ जाओ। मेरा करियर रफ्तार बना, मेरे वीडियो पे पैसा लगाया क्या? वो कमर्शियल म्यूजिक में गुस्सा था, अंडरग्राउंड हिप हॉप में मैं उसको लाया क्या? समझ में आया क्या? खुद से मैं जनता कमाया, मैं डिस करा, दोनों के फायदे में आया क्या? पर बंटा का नाम हुआ उससे ज्यादा, इसलिए तो तू मेरे तलवे चाहता। फैक्ट्स सही बात है यार, जब सच सामने है। देखो अगर तुम वो देखने आए हो कि हाँ मैं किसको सपोर्ट करने वाला हूँ, मेरे हिसाब से एटलीस्ट एमी बंटा फिर से जीत गया। और मैं बताता क्यों। क्योंकि चाहे वो पहला हो लिल बंटी हो, उसमें जो पॉइंट्स उठाए गए थे उसका आंसर वो पहले दे चुका था। उसके बाद जो अभी आया था मचाएंगे फो, उसमें जो पॉइंट उठाए गए हैं उसका भी आंसर दे रहा है। बट कृष्णा ने कुछ भी नहीं किया। कृष्णा ने राइमिंग करी है बहुत तगड़ी, लिखा है बहुत तगड़ा, बट डिस में अगर तुम काउंटर ही नहीं कर रहे हो किसी चीज को लेके, तो फिर कर क्या रहे हो? तुम बस अपने स्किल दिखा रहे हो कि मैं रैप कर सकता हूँ। हम रैप करते हैं। मैं ये लड़की वाले एंगल पे जाना नहीं चाह रहा, बट अगेन बंटाई के पास हमेशा से वैलिड पॉइंट था, पहला डिस करने का भी और इवन इसमें माँ पे जाने का भी। क्योंकि शुरुआत तुमने कर दी है तो खत्म वो कर देगा। जब तुम कोई बाउंड्रीज नहीं रखोगे तो फिर तुम सामने वाले से भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोई बाउंड्रीज रखने वाला है। बस मुझे सबसे फनी लाइन लगी है ये, तेरी माँ औरत और बाकी सब लोग औरत नहीं। मैंने ये सुना, मैं नहीं हूँ। ले बंटा है, तू है, तुझे मालूम नहीं बट तू है। अरे नहीं हो यार, चल झूठा। जो पुराना सॉन्ग था दिल्ली टू मुंबई, कृष्णा ने बोला कि हाँ वो उसका गाना था जो अननेसेसरी था, इसने आगे पब्लिकली बोल दिया। तो मैंने कहा बोला बे, मैंने बोला होता कि मेरा गाना है, चैनल पे मेरे है ना, बट वो तो तेरा भी था। मैंने तो कभी क्रेडिट लिया ही नहीं कि पूरा गाना मेरा। मतलब मैंने वो लाइन सुनी, मैंने क्या बोला, पागल है क्या? दूसरा था कि जब इंग्लिश के बारे में कृष्णा ने एड्रेस किया था कि हाँ ठीक से बोल नहीं सकता इंग्लिश, गवार कहेगा। यूके से पढ़ के तू आएला भड़वा, हम इंडियन को एक्सेंट सिखाएगा। वहां पे जो फाड़ है ना भाई साहब, मेरी हंसी निकल गई। तू कश्मीरी है, दिल्ली में पला पड़ा है, यूएस में पढ़ के आया, यूके में पढ़ के आया, तू बैठ के इंग्लिश सिखा रहा सबको। अबे तू प्रिविलेज्ड है, सारे लोग नहीं होते। अबे आधे से ज्यादा लोगों को तो एडमिशन नहीं मिलता। एमबीए चाय वाला नाम एमबीए करा भी नहीं उसने। अबे साले, देखो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ कृष्णा जीत गया, ये जीत गया, वो जीत गया, बट इवेंचुअली जिस वे से कृष्णा कर रहा है वो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। मैं देखा हुआ से रियल लाइफ में वो काफी शांत आदमी है, इंट्रोवर्ट आदमी है। हाँ सेम गोज विद कर्मा। तो वो चीज दिखाने की जो चीज तुम नहीं हो, और जिस चीज के लिए तुम बोलते हो कि हाँ बंटाई और रफ्तार के बीफ के बाद बंटाई बना है, नहीं, वो सिर्फ टेम्परेरी था। बंटाई उसमें जीता, उसके बाद तब से लेके अब तक उसने सर्वाइव किया, और सर्वाइव नहीं किया, उसने गाने दिए हैं बिना डिस्क के। क्योंकि मुझे याद है कृष्णा की गाने में एक लाइन थी कि बिना डिस्क के तेरे 10 मिलियन पार नहीं होते। तो मैंने कृष्णा का चैनल खोला और मैंने चेक किया, उसके चैनल पे ना सिर्फ 3 गाने हैं जो 10 मिलियन पार है, और चौथा जो होने वाला है, जिनमें से एक में फीचर कर रहा है रफ्तार, दूसरे में फीचर कर रहा है बादशाह, तीसरे में कर रहा है बंटाई, और चौथा सॉन्ग जो 10 मिलियन पार करने वाला है वो भी बंटाई के ऊपर है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो टेक्निकली तो कुछ भी ट्राई कर ले, जिस टाइप के तुम गाने बनाओगे, जिस टाइप के गाने लोगों को अपील कर रहे हैं, उसके लिए तुम किसी और चीज को क्रेडिट नहीं दे सकते। हाँ बूस्ट मिली थी, बट उस बूस्ट को मेंटेन करने का पूरा क्रेडिट और पूरा टैलेंट बंटाई को जाता है। चाहे तुम मानो या ना मानो, लव हिम और हेट हिम, यू कांट इग्नोर हिम। और रही बात, बहुत सारे लोग बोलेंगे गाली वाला सीन, मैं भी बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा गाली थी, अननेसेसरी थी, क्योंकि पहले भी डिस हमने देखे हुए बंटाई के, बट सेम चीज़ कृष्णा की थी, तो मैं उस चीज़ पे भी कुछ बोल नहीं सकता। दूसरा, माँ के ऊपर जो गया है वो गलत है, बिल्कुल गलत है, बट कोई मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बोलेगा, मैं जाके मुंह तोड़ रहा हूँ, बट डिस पे नहीं कर रहा हूँ मैं।
जो गलत है वो गलत है यार, इग्नोर करो, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। बट वही है कि इतने टाइम इग्नोर कर लिया तो शांत नहीं हुए, तो अब इग्नोर करके फ़ायदा क्या। इवन मिंटा ने जो डिस किया था उसमें बहुत गालियाँ थी, बट ये जो है भाई कर, तुम कितना भी कंप्लेन कर लो कि इस गाने में ये कमी है, इस गाने में गालियाँ हैं, इस गाने में वो मापे गया है। औरत तो औरत होती है, वो स्त्री है, और स्त्री की रिस्पेक्ट करना हमारे ही देश का कल्चर है। अगर डिसरिस्पेक्ट करोगे तो ये डिजर्व करता है। और ऊपर से मेरे ख्याल से कोई रिकॉर्डिंग ट्विटर की कम्युनिटीज़ वाली रिकॉर्डिंग थी, वो लीक हुई थी, जहाँ पे टारगेट करने की बात हो रही थी, बॉट लगाने की बात हो रही थी कि रिपोर्ट करो, रिएक्शन चैनल पर सुन लेंगे लोग गाना, ये ब्ला 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 ब्ला, जो अननेसेसरी है। क्योंकि तुम एक ही बंदे को 2 साल से टारगेट कर रहे हो और ये बंदा उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। मतलब बेसिकली मेरा कृष्णा से सवाल है कि तू वो ही लड़ाई हार रहा है जो शुरू तुमने की है। खत्म हो गया था, खत्म रहने देते, नहीं मुझे हाई करना है, 17 मेल फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ रहा भाई, सब काउंटर करता है। अबे तेरे तो एक भी नहीं है, गजब बेइज्जती है। अगेन मैं कृष्णा के खिलाफ नहीं हूँ, बट मुझे लगता है एज कंपेयर टू जो डिस कल्चर जितना मेरे को पता है, उस वे से कृष्णा ने कभी भी किसी चीज को काउंटर नहीं किया। जो भी किया वो बहुत बेसिक चीजें थी, पूरे पॉइंटर्स। 8 मिनट के गाने के रिप्लाई में 6 मिनट का गाना है जिसमें तू उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तो अगर सेम चीज़ है यार, तुम बाउंड्रीज नहीं रखोगे तो मैं कुछ उम्मीद नहीं करता। मैं डाउट भी नहीं कर रहा कि हाँ इन फ्यूचर हमें ये रियल लाइफ फाइट होते हुए दिखेगी, ये वो क्या NWA करना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्यों करना ये चीज़ सिर्फ हाइप अप बनाए रखने के लिए। कोई किसी को मतलब कोई रैप का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, सब रैप करना चाहते, सब एक आर्ट है, एक कला है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, अपना काम करो। मैं हमेशा से बोल रहा था, 2 साल पहले मैंने ये चीज़ बोली थी, मुझे डर है इस बात का कि कभी ये रियल लाइफ फाइट में ना बदल जाए। और जिस वे से अभी जा रहा है ओह कुछ भी हो सकता है। वैसे अभी रिसेंटली हमने इन्हीं बकवास चीज़ों की वजह से एक लेजेंड सिंगर खोया हुआ है। मैं नहीं चाहता ये चीज़ आगे बढ़े, तो इसे बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। बंटाई अपना काम कर रहा था, तुम उसे कंप्लेन नहीं कर सकते, वो अपने डिफरेंट टाइप के काम कर रहा था। इवन इसमें भी उसने प्लग मार दिया कि उसकी EP आने वाली है, तो वो अपने काम से काम रख रहा है तुम ही उंगली कर रहे हो। अब उंगली करोगे तो बात तो आएगी ना मेरे भाई। आई एम सॉरी बट सच चाहिए। डिवाइन ने शो पे मिलाया था, तेरी माँ की लन में रखाया था तू, मैं डिवाइन से मिलने को आया था, तेरा नसीब उसने जो मुझसे मिलाया। मैं बता दूं कृष्णा के फैंस के साथ क्या प्रॉब्लम है, कि उन्हें लगता है बंटाई डिजर्विंग नहीं है और फिर भी उसके पास इतने फॉलोअर्स हैं, क्योंकि बंटाई के साथ लोग कनेक्ट करते हैं। कृष्णा टैलेंटेड है, मैं भी एग्री करता हूँ, ब्रिलियंट राइटर है, ब्रिलियंट रैपर है, बट जैसे गेडी लगाने आदत था वो गाने करो, वो कमर्शियल टाइप के सॉन्ग है। इसने कमर्शियल और अंडरग्राउंड को दोनों को मिक्स कर रखा है और वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वाइट रैपर याद है ना किस वे से आगे आया था, उसी वे से सेम फार्मूला इसने अपनाया है। और इस चीज़ के लिए तुम इससे कंप्लेन नहीं कर सकते। जब तक तुम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। हाँ रैप कम्युनिटी करते रहोगे ठीक है, फिर वहीं पर रहोगे। बंटाई ने उस कम्युनिटी को बड़ा कर दिया है, वो रैप कम्युनिटी पे ही नहीं रहा है, वो नॉर्मल जनरल पब्लिक पे। और इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका मचाएंगे सॉन्ग है। 100 मिलियन बिना बीफ के 10 मिलियन बिना बीफ के नहीं जाते, तेरे भी नहीं जा रहे मेरे भाई, जब तक एक कमर्शियल फीचर आर्टिस्ट नहीं करता था उसमें। जब ये गाना नहीं आया था, मैंने पहली बार कृष्णा का सुना था ना, तो दिल्ली से मुंबई वाला लाइन आई थी और मैं कहा ओ ये बात है। फिर मैंने ये सुना मैं कहा फिर पॉइंट क्या था बे, ये बातों के मतलब बदल के बताने से सोचा कि जल्दी से जनता बढ़ेगी, वही हुआ है। कृष्णा तो वही कर रहा है मेरे भाई। बड़ा कहीं नहीं, मेरे ओपिनियन है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। गर्लफ्रेंड पे जाना गलत था, माँ पे जाना गलत था। दोनों गानों में गालियां जरूरत से ज्यादा है, अननेसेसरी हैं, बट दोनों ही फॉल्ट पे हैं। बट जिस चीज़ की शुरुआत मैंने की नहीं, उस चीज़ का खात्मा तो मैं कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं बंटाई को फिर से ब्लेम नहीं कर सकता। बंटाई अपनी जगह पे सही है और मैं बिल्कुल सुनने को बेकरार हूँ बंटाई का टट्टा, बट मेरे हिसाब से बंटाई जीता। बट लेट मी नो तुम क्या सोचते हो बंटाई के सॉन्ग के बारे में, और तुम्हें क्या लगता है कौन जीता है, क्योंकि ये मेरे ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन दुनिया की सच्चाई नहीं, मुझे लगता है बंटाई फेयर था, बंटाई ने जो किया मेरे अकॉर्डिंग सही था, चाहे कितना भी गलत था बट सही था। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। चलो 9:20 हो गए, 10 हो जाएंगे, वीडियो ढकते हुए तो खत्म कर रहे हैं। 8 मिनट हो गए तो मेरी कैसे नहीं हुए तो तुम्हारी
दोनों में मेरी ही किस्मत है। चलो, तो अगर एंजॉय किया तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ मैं नींद में हूँ। बाय, पीस।